हाय फ्रेंड्स, आज मैं बेबी के लिए झबला और नेकर दोनों बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले झबला बनाऊंगी। झबला बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड में लिया है और इसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई इसकी 12 इंच है। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें गले और आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर, कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, आर्मोल का निशान लगाएंगे 4 इंच पर। इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। फिर गले की गहराई का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और इसको भी इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। कंधे को मैंने थोड़ा सा तिरछा रखा है। अब यहाँ से हमें चौड़ाई नापनी है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर निशान लगा देना है। आर्मोल में भी गोलाई का शेप देना है और यहाँ से हमें थोड़ा सा तिरछा करके फिटिंग का निशान लगाना है। और फिर नीचे की साइड से 1 इंच की हमें गोलाई देना है। तो इस तरीके से हमें गोलाई का शेप देना है। यहाँ से मैंने निशान लगा दिया है। अब इन सभी निशानों पर हमें इसकी कटिंग करनी है। ये सब कटिंग करने के बाद थोड़ा सा कंधे को तिरछा करेंगे। उसके बाद हम पीछे वाले गले की कटिंग पहले करेंगे, जो कि मैंने 1 से 1.5 इंच की गहराई में की है। अब इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों गले की एक गले की डीप कटिंग करेंगे और पीछे वाले गले में हमें खुला हुआ बनाना है तो उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने आगे के गले की कटिंग कर ली है। ये आगे का पार्ट हमारा है, इसको हम साइड में रखेंगे। फ़िलहाल पीछे वाले पार्ट में हमें 3 इंच कट करना है, जो कि हमने खुला बनाना है। तो दोनों को मैंने कटिंग कर लिया है। अब बैक पार्ट को हमें हटा लेना होगा और फ्रंट पार्ट में हमें कुछ कटिंग करनी है। तो अब फिर से मैंने फ्रंट वाले पार्ट को ले लिया है। इसमें हमें आगे कट लगाना है। तो यहाँ से हम पूरा एंड तक यानी कि गले तक कट लगा देंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसी के साइज़ से मैंने एक कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने सेम ली है टॉप की साइज़ से और चौड़ाई मैंने इसकी 6 इंच ली है। तो इस कपड़े को हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरीके से सेंटर में रखेंगे और इन दोनों को दोनों साइड जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगा के। तो पहले इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे और फिर फ्रंट पे एक सिलाई लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड का भी जॉइंट करेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इन दोनों के सेंटर में हमें निशान लगाना होगा, यानी कि हमें बीच से फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगाना होगा निशान, यहाँ पर नीचे भी। तो दोनों जगह मैंने कट लगा दिया है। अब कट लगाने के बाद हमें इस साइड से कपड़े को ले जा करके निशान तक सेट कर लेना है, दूसरी साइड से ला करके निशान तक सेट कर लेना है। फिर यहाँ पर सिलाई और यहाँ पर सिलाई लगानी है, बाकी का खुला रहेगा। तो इस तरीके से हम इसे बना लेंगे और फिर हम बैक पार्ट को लेंगे। जो मैंने पीछे कट लगाया है उसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने 2 इंच की चौड़ाई में कपड़ा लिया है। इसको हम दोनों साइड से सिलाई लगा के बीच से कट करके पलट करके सिलाई कर देंगे। उसके बाद हमें कंधे को ज्वाइंट करना है। तो अब देखिए मैंने फ्रंट वाले की सिलाई कर ली है, लेकिन मैंने दोनों साइड से अंदर वाले कपड़े को भी आधा आधा इंच बाहर निकाल दिया है, जिससे इसका लुक और भी प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से आप करना चाहें तो करें, वरना पूरा कपड़ा अंदर ही कर दें। तो मैंने तो इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब पीछे वाले पार्ट को हमें फिर से लेना है, जो कि मैंने गले की सिलाई लगा ली है। पीछे वाले जो मैंने खुला पार्ट कटिंग किया है उसकी मैंने सिलाई लगा ली। अब कंधे की सिलाई लगानी है। कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको खोल के रख लेंगे और फिर से हम पाइपिंग वाला कपड़ा लेंगे। तो दोनों बाजुओं में हम पाइपिंग लगाएंगे और दोनों बाजू में लगाने के बाद फिर हम गले में भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है दोनों बाजुओं में, गले में सब मैंने पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें साइड से इसकी सिलाई लगानी है। तो पहले इसको इस तरीके से ले जाएंगे और फिर हम दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे, इसकी फिटिंग की सिलाई। उसके बाद हमें नीचे की साइड पाइपिंग लगानी होगी। तो उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। ये कपड़े की दोनों पीस अलग अलग है, इसको हम एक साथ जॉइंट करके पूरी गोलाई में हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने इस तरीके से बताया है, नीचे की साइड से जॉइंट करेंगे, ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी गोलाई में हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर ली है। हर जगह से मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। साइड से मैंने सिलाई लगाई, नीचे मैंने चारों तरफ से पाइपिंग लगा ली है। ये हमारा झबला पूरी तरीके से स्टिच हो चुका है। अब हमें इसमें सेंटर में बटन लगाना है या फ्लावर कुछ भी लगा लें। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से है। ये मैंने फ्लावर बना के सेट किया है, यहाँ पर हमें इसको लगा लेना होगा। इसकी जगह आप बटन भी लगा सकती हैं। तो अब चलिए नेकर बनाने की तरफ। नेकर बनाने के लिए मैंने 4 लेयर पीस ली है।
एक साइड से खुला है, एक साइड से बंद है। इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है, चौड़ाई भी मैंने इसकी 8 इंच ही ली है। अब यहाँ से नेफे के लिए पहले 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से जहाँ मैंने निशान लगाया उसके बाद से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से, और इन दोनों निशान को एक दूसरे से मिला लेना है तिरछा करके। तो ये हमने निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने नेकर की कटिंग कर ली है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और फिर मैंने वापस से एक पट्टी लेनी है। ये मैंने 2 पट्टियाँ सेम साइज़ से कटिंग की हैं। तो इस पट्टी की लंबाई मैंने ली है 27 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच। तो ये पट्टी हमारी 2 पीस है। इन दोनों पीस को हम अलग अलग रखेंगे और एक साइड से इसे फोल्ड करेंगे दोनों पीस में और एक साइड से चुनट बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है, यानी कि मैंने इसकी फ्रिल बना ली है दोनों की। अब हमें इसको साइड में रखना है और हम लेंगे नेकर वाले कपड़े को और इन दोनों कपड़े को हम खोल के रख लेंगे। ये मैंने खोल लिया है। अब वापस से फ्रिल को लेना है, इस पर रखना है और सिलाई लगाना है। फिर पलट करके टॉप पर एक सिलाई लगा लेना है। दोनों फ्रिल को हम सेम तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों फ्रिल की सिलाई कर दी है नेकर के नीचे साइड में। अब इन दोनों को हमें बंद करना होगा एक साथ सिलाई लगा करके। तो सबसे पहले एक पार्ट को मैंने इस तरीके से रख लिया है, दूसरे पार्ट को हम उल्टा करके इस पर रखेंगे। तो दोनों की उल्टी साइड ऊपर रहेगी, सीधी साइड अंदर रहेगी। यहाँ सिलाई लगा लेना है दोनों साइड। फिर उसके बाद जब हम नेकर को इस तरीके से करेंगे सिलाई के बाद, तो हमारा नेकर एक में जॉइंट होगा, नीचे से खुला होगा जो पार्ट, उसको हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और बाद में नेफे की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये दोनों सिलाई लगा ली है। दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने जब इसको इस तरीके से रखा तो यहाँ की सिलाई मैंने लगा ली। अब उसके बाद नेफे की सिलाई लगानी है। तो नेफे की सिलाई आप चाहें तो पहले सिलाई लगा करके बाद में लास्टिक लगाएं, चाहे तो साथ में दोनों एक ही साथ कर लें या लास्टिक के साथ ही सिलाई लगा लें। तो आपको जो सही लगे वो करें। तो इस तरीके से आप सिलाई लगा सकती हैं, पर मुझे लास्टिक के साथ सिलाई लगाना इजी लगता है तो मैं हमेशा लास्टिक के साथ ही सिलाई लगाती हूँ। और हाँ, मैं हमेशा गोल वाली लास्टिक का ही यूज़ करती हूँ, जिससे बेबी के कहीं भी निशान नहीं आएगा इस लास्टिक से। तो इसकी लंबाई मैंने 18 इंच ली है, जो कि 1 इंच एक्स्ट्रा हो गई है। आप जब भी लें तो 17 इंच की लास्टिक कट करें और फिर इस तरीके से इन दोनों को बांध लें बिल्कुल टाइट सी, और फिर ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और फिर हमें नेफे के अंदर इसको इस तरीके से डाल करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेना है। तो आपको बाद में लास्टिक लगाने का कोई झंझट नहीं होगा। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। हमारा बेबी नेकर भी बन के तैयार हो गया है। पूरी तरीके से इसकी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ साथ मैंने झबला भी बना करके तैयार कर लिया है। तो ये दोनों ही पीस हमारे बहुत ही प्यारे बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत यूनिक स्टाइल में। तो इस तरीके के झबले आप भी अपने बेबी के लिए बना करके पहना सकती हैं डेली वेयर के लिए। इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये जो बीच की डिज़ाइनिंग की हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।